हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू इंडिवर एकेडमी क्लासेस माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करेंगे जो कल हम लोगों ने सीरीज शुरू की थी ज्योग्राफी की, उसी में हम लोग उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे लास्ट पैरा पढ़ रहे थे। व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। हमने बताया था फ्लोरा क्या होता है, जो प्लांट स्पीसीज होती हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, और फौना एनिमल स्पीसीज होती हैं। तो इनका डिप्लीशन मतलब क्षरण, इन सब की जो है क्या स्पीसीज कैसे कम होती जा रही हैं। तो इसके बारे में जो है इनके क्या नेगेटिव फैक्टर है एटमॉस्फेयर में, हमारे चारों तरफ जो है जो भी नेगेटिव फैक्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इफ यू लुक अराउंड यू विल बी able to find out how we transferred nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife। wood bark मतलब क्या होता है, छाल, जो पेड़ की छाल से भी बहुत सारी जो है क्या, अब जैसे ये दालचीनी वगैरह छाल के ही रूप में आता है, समझो। लीव्स, रबर, मेडिसिन्स, डाइस। ठीक, जो नेचुरल डाइस होती हैं वो जो है क्या पेड़ पौधों से ही मिलती हैं, कलर। ठीक, फूड, फ्यूल, फोडर, मैन्योर मतलब खाद होता है। ठीक, etc। सो इट इज वी ourselves who have depleted our forest and wildlife। The greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of railway, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities। ठीक, कॉलोनियल जब एक्सपेंशन हुआ, औपनिवेशिक विकास हुआ भारत का, तो क्या हुआ उसमें जो है बहुत सारे जो है फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो गए। जैसे अब रेल की पटरी बिछानी थी, अब जैसे कोई भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट चलता है तो पूरा, अब जैसे लखनऊ से अगर बनारस का प्रोजेक्ट चला तो उसमें देखिए कितने पेड़ काटे गए थे स्टार्टिंग में, याद होगा आप लोग को। ठीक, तो वैसे ही कोई भी अगर जो है क्या डेवलपमेंट होता है तो उसमें पेड़ पौधे जरूर कटते हैं। तो ये भी क्या एक डिसएडवांटेज है हम लोग के डेवलपमेंट का। ठीक, अब देखिए, even after independence agriculture expansion continues to be one of the major cause of the depletion of the forest। जो हम लोग की स्वतंत्रता के बाद पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, उसमें कृषि पे ज़्यादा मतलब ध्यान दिया गया था। तो उसमें क्या हुआ कि खेती योग्य जमीन बढ़ाने के लिए जंगलों को बहुत काटा गया, उससे भी जंगलों का क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक, इसीलिए आजकल क्या कहते हैं कि साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर खेती की जाए, जिससे क्या कम जो लैंड रहे उसमें हमारा अच्छी पैदावार हो जाए, और ताकि जो है क्या हमें लैंड एरिया बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। लैंड एरिया अगर बढ़ाना होगा तो उसके लिए क्या हमें जंगलों को ही, बाग को ही काटना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब आप लोग को ये भी पता होना चाहिए एफएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। एफएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जो एफएसआई की रिपोर्ट थी 1951 से 1980, 1951, क्योंकि 50 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। ठीक, 1951 से जो है सब इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक, 1980 अकॉर्डिंग टू द एफएसआई ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वाज कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। 26,200 स्क्वायर किलोमीटर, सोचिए इतना लैंड क्या बदल दिया गया खेतों में। ठीक, ऑल ओवर इंडिया सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट। ठीक, ट्राइबल मतलब जो इधर जनजाति जैसे जहाँ पे होते हैं थोड़ा पिछड़े हुए, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न में क्या ज़्यादा वहाँ पे ट्राइबल्स एरिया है। ठीक, एंड सेंट्रल एरिया हैव बीन डिफॉरेस्ट आर डिग्रेडिंग बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो ट्राइब्स होती हैं, जनजातियाँ होती हैं कुछ, ये लोग क्या करती हैं, एक झूम खेती होती है। तो झूम खेती में क्या होता है, जैसे उन लोग चलते फिरते रहते हैं, अब एक जगह आए रुके तो वहाँ पे क्या पेड़ पौधे काट के जो है क्या किए, पेड़ पौधों को इस्तेमाल करेंगे आग जलाने में, खाने पीने में, और जो लैंड हुई उस लैंड को एग्रीकल्चर करेंगे। और उसके बाद जब फसल जो बची रहती है लास्ट में, तो लोग केवल उसमें से मतलब फसल का जो मेन पार्ट होता है वो ले जाते हैं, और जो बचा रहता है उसको वैसे ही छोड़ के उसमें आग लगा देते हैं। तो वो वहाँ पे दोबारा जो है क्या कोई पैदावार होती नहीं, ना तो पेड़ पौधे वहाँ पे जर्मिनेशन हो पाता है। ठीक, उससे जो है क्या हो रहा है कि लैंड एरिया जो है ज़्यादा बढ़ती जा रही है और फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। ठीक, कल्टीवेशन, इसी को क्या कहते हैं, झूम, अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न। ठीक, एग्रीकल्चर, इसका दूसरा नाम क्या है, झूम खेती का जो होती है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब क्या कह रहा, आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड। अब देखिए, सम ऑफ आवर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट से
द प्रमोशन ऑफ अ फ्यू फेवर्ड स्पीसीज इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया हैज बीन कैरिड थ्रू द आयरनिकली टर्म्ड इनरिचमेंट प्लांटेशन, ठीक, इन विच a single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated। कि देखिए यहाँ पे एक जंग बोला गया है, क्या कह रहा है कि कुछ जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं उन्होंने कहा कि आयरनिकली, मतलब एक व्यंग तरीके से बोला जा रहा है, इनरिचमेंट प्लांटेशन, हम लोग जो प्लांटेशन कर रहे हैं वो तो प्लांटेशन कर दे रहे हैं बहुत सारे पेड़ जो है बड़े तरीके से, लेकिन जो बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं जिनका जड़ी बूटी हैं उन सबको हम लोग जो है विलुप्त करते जा रहे हैं, उन सबको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब जैसे लोग क्या टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, एलिफेंट रिजर्व बना रहे हैं, बड़े एनिमल का भी कंजर्वेशन जरूरी है, लेकिन जो छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट हैं, इनका भी इकोसिस्टम में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन सबको, तितलियां हैं, ऐसी नहीं कि जो है तितलियां हमारे काम की नहीं है, जो बहुत सारे जो है क्या मधुमक्खी हैं, इन सब की कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है, ठीक। A single commercially valuable species were extensively planted and other species eliminated। हम लोग एक तरफ करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक, एलिमिनेशन मतलब कम होना, गायब होना, ठीक। फॉर इंस्टेंस टीक, टीक जानते हो, साल, ठीक, मैन्युफैक्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया एंड चीर पाइन्स, एक पाइन का भी पेड़ होता है, ठीक, इसका चीर पाइन का जो साइंटिफिक नेम होता है, इसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, पाइनस रैक्सबुर्गी, ठीक, पाइनस रैक्सबर्गी। प्लांटेशन इन द हिमालयाज हैव बीन रिप्लेस्ड द हिमालयन ओक, ये क्या कर दिया, इन सब का प्लांटेशन हो रहा है लेकिन हिमालयन ओक को रिप्लेस कर दिया, तो इससे होगा क्या, हिमालयन ओक की कमी हो जाएगी, धीरे धीरे हिमालयन ओक गायब हो जाएगा, ठीक। हिमालयन ओक का जो साइंटिफिक नेम है ये क्या लिखा हुआ है भैया, क्वेर्सियस सैप, ठीक, क्वेर्सियस सैप, ये सैप कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट, एक रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट होता है, इन सब की कमी होती जा रही है, ठीक। आइए देखते हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट, अगर बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री लग रही है, तो बहुत सारे जो है इंडस्ट्री क्या होती है उसका गाइडलाइन भी होता है, सरकार कहती है कि शहर से दूर ले जाके लगाओ, क्योंकि जो है पॉल्यूशन होगा इंडस्ट्री से, और दूर ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा लगता है, तो अगर उनको पैसा लगाना है, अगर शहर की ज़मीन लेके लगाएंगे तो उतना क्या मतलब कि जो है वही उनको दूर दराज में जो है क्या सस्ती ज़मीनें मिल जाएंगी। अब जब दूर दराज में सस्ती ज़मीनें लेंगे, वहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे वो भी काटेंगे, और अगर बगल जो है क्या होगा, उसका जो पोल्यूशन होगा उससे पेड़ पौधों की ग्रोथ पे भी इफेक्ट करेगा, समझ लो। इंडस्ट्री भी क्या होता है, फॉरेस्ट के लिए दिक्कत वाली बात है। इसीलिए ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि सोलर सिस्टम पे हम लोग आ जाएं, जितना सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन कम होगा। दिल्ली ने क्या कर दिया, टैक्स भी कम कर दिया है, जो हमारी सोलर व्हीकल आजकल निकल रही हैं वहाँ पे सोलर व्हीकल पे बहुत ज़्यादा मतलब योगदान है, कि सरकार चाहती है कि लोग सोलर व्हीकल ही यूज़ करें, चार्ज करें सोलर सिस्टम से। और दिल्ली मेट्रो आने वाले समय में पूरा सोलर होने वाला है, समझें। सोचिए दिल्ली मेट्रो जो है क्या सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरे दिल्ली में, और हालांकि दिल्ली मेट्रो पूरे इंडिया में भी जो है क्या सबसे बड़ा मेट्रो का सिस्टम है। आपको कहीं भी जाना है दिल्ली में तो मेट्रो से ही जाते हैं, ज़्यादातर जो उसमें आम जनता होती है मेट्रो से ही ट्रेवल करती है। तो अगर मेट्रो सोचिए सोलर से हो गया, और दूसरी बात अगर उनका टारगेट है कि 1/4 गाड़ियाँ जितनी, अगर दिल्ली में 100 गाड़ी हैं तो उसमें से 25 गाड़ी सोलर से चलें, सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल या सोलर व्हीकल, उनका कहने का मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिक है तो भी इलेक्ट्रिसिटी आगे जो है क्या सोलर प्लांट वगैरह लगाए जाएँ, ठीक। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा जोर है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी निकलने हैं उन पे GST और ये सब चीज़ें टैक्स कम कर दी गई हैं, ठीक। और उनका जो है क्या ईजिली जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब देखिए सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड। 1951 में 5000 स्क्वायर किलोमीटर क्या फॉरेस्ट साफ कर दिए गए। फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजना के लिए। नदी घाटी परियोजना क्यों बनाई गई, बांध बनाने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए क्या नदी घाटी परियोजना बनाई गई। तो नदियों के किनारे अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है भाई, पानी अच्छी मात्रा में रहता है, तो वहाँ पे भी क्या बहुत सारे पेड़ काटे गए, ठीक। क्लीयरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ये जो जंगलों की सफाई है लगातार जारी रही। विथ प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। कि एग्जाम में अगर जो है क्या एक लाइन का क्वेश्चन आया कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट किस स्टेट की परियोजना थी, तो क्या बताएंगे, MP की, मध्य प्रदेश, ठीक।
एमपी को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया। हृदय किसका कहा जाता है? इंडिया का, क्योंकि एकदम बीचों बीच मध्य में है ना, इसीलिए उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। विच वुड इनंडेट 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। इनंडेट मतलब वही रिड्यूस करना, कम करना, काटना, ठीक। 40,000 हेक्टेयर जंगल काटे गए, सोचो 40,000 हेक्टेयर, ठीक, डिफॉरेस्टेशन में। माइनिंग ऑफ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक। द बक्सा टाइगर रिजर्व, एक बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? एग्जाम में आ गया कि बक्सा टाइगर रिजर्व बताइए कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। हम लोग आने वाले समय में क्या एक वीडियो ऐसी भी लाएंगे जिसमें एक आपको पूरा मैप से सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे है इंडिया में, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करा दें। अगले में बायोस्फीयर रिजर्व जितने हैं सारे बायोस्फीयर रिजर्व करा दें। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे जितने भी टाइगर रिजर्व हैं पूरे इंडिया में, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, ठीक, एलिफेंट्स जो है रिजर्व, ये सब करा दें, ठीक। अब देखिए, बक्सा टाइगर रिजर्व is in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining। डोलोमाइट की माइनिंग होती है। डोलोमाइट क्या होता है? एक मिनरल होता है। तो डोलोमाइट माइनिंग से जो है क्या हुआ? बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे था? वेस्ट बंगाल में। ये सीरियसली अफेक्टेड हुआ, ठीक। इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट फॉर सेवरल अदर इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। ये क्या अफेक्ट किया? ग्रेट इंडियन एलिफेंट को भी अफेक्ट किया। अब देखिए टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं कि टाइगर रिजर्व में हम लोग का होता क्या है। थोड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग समझेंगे। 2010 में क्या हुआ? टाइगर समिट हुआ भैया। कहाँ पे समिट हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में है। सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में है। इसमें एशिया की 13 कंट्री ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। ये जो बैठक हुई, अब इस बैठक में क्या बात हुई कि 2010 में सब लोग इकट्ठा हुए थे। ये लोग बोले कि 2022 में सब लोग फिर मिलेंगे। 10 साल बाद, कितने साल हो गए? 12 साल बाद। 2010 में मिले थे, 2022 में फिर मिलने का जो है, जैसे आप लोग मिलते हैं अपने फ्रेंड से, कहते हैं क्या कल फिर मिलेंगे, चलो परसों मिलेंगे। तो ऐसे 2010 में ये जो 13 कंट्री का टाइगर समिट हुआ, इसमें इन्होंने बोला कि 2022 में हम मिलेंगे और टाइगर की जो संख्या है उसको डबल करके मिलेंगे। जिसके कंट्री में जितने भी टाइगर हैं उसको डबल करेंगे। सबका टारगेट रख दिया गया, ठीक। अब देखो हुआ क्या कि 2022 से क्यों किया गया? क्योंकि ये चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर जो है क्या उस टाइम था। तो 2022 में चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर मनाया जाएगा, इसलिए 2022 में रखा गया, ठीक। अब दूसरी बात कि टाइगर जो है क्या कैसे, कौन डबल कर पाया, कौन नहीं कर पाया। देखिए नेपाल ने तो जो है 2022 में टारगेट रखा था, 2018 में ही क्या जितने वहाँ पे नेपाल में टाइगर थे डबल हो गए 2018 में। इंडिया भारत जो है कब किया? 2019 में। इंडिया भी डबल कर लिया। बहुत तेजी से इंडिया और नेपाल वाले काम किए। अब देखिए असेसमेंट क्या हुआ, कब कब इसका असेसमेंट हुआ? एक बार 2020 में इवैल्यूएशन, जैसे आपका एग्जाम, फाइनल एग्जाम तो जो है क्या लास्ट में होता है, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे असेसमेंट होते हैं, तो छोटे छोटे इवैल्यूएशन होते हैं। तो इनका असेसमेंट जब 2000 जो है क्या 10 के बाद 14 में हुआ, 18 में हुआ, और फिर रिपोर्ट जो इंडिया में आई 2019 में। 2018 में लगभग हम लोग यहाँ भी डबल हो गए थे, लेकिन इसकी रिपोर्ट आते आते 2019 में पब्लिश की गई। और कब पब्लिश की गई भैया? 29 जुलाई को। आखिर 29 जुलाई को ही क्यों पब्लिश की गई? 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? टाइगर डे मनाया जाता है, इसीलिए, ठीक। तो पूछा जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। दूसरी बात, अभी हम लोग के इंडिया में, मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं? 526। मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं। कर्नाटक में कितने हैं? 524 हैं। उत्तराखंड में कितने हैं? 442, और महाराष्ट्र में 312। ये मेजर 4 स्टेट हैं जहाँ पे टाइगर इतने हैं। तो सबसे ज़्यादा हमने कहाँ पे बताया? एमपी में ना, मध्य प्रदेश में, ठीक। अब देखिए कैसे इनकी जो है कैलकुलेशन की जाती है। टाइगर का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है कि ये टाइगर है क्या है। तो टाइगर के जैसे मतलब कि अवशिष्ट हैं, मान लो रेजिड्यू हैं, जैसे उनका वेस्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, टॉयलेट हो गई या मलमूत्र हो गए उनके, या और भी उनके कोई बॉडी के पार्ट छूट गए, तो उनसे टाइगर की कैलकुलेटिंग की जाती है। या जो है फोटोग्राफी से जो है आ जाते हैं टाइगर, तो अगली बार जो है क्या फोटोग्राफी से डिस्टिंग्विश किया जाता है कि ये टाइगर वो दूसरा तो नहीं है, कि वही सेम है। तो उसके लिए जो है क्या एक ऐप भी, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, एम स्ट्राइप्स ऐप। एक जो ऐप डेवलप किया गया है सॉफ्टवेयर, ये एम स्ट्राइप्स है। अब एम स्ट्राइप्स आप कहेंगे क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक। ये हो गई हम लोग की
टाइगर की बात जो है, टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। ठीक, आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। Many foresters and environmentalists hold the view that the greatest degrading factor behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection। और ज़्यादा फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, वनोन्मूलन क्यों हो रहा है? पहली बात जो है क्या, लोग मतलब ग्रेजिंग हो रही, चराने जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जहाँ पे जानवर चल लेते हैं तो वहाँ पे पेड़ पौधे जल्दी नहीं उगते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सॉइल इरोजन होने लगता है, और सॉइल इरोजन में जो इंपॉर्टेंट लेयर होती है वो सब हवा के साथ उड़ जाती है। तो इसलिए वहाँ के अगर मिनरल्स चले जाएंगे सॉइल के, तो वहाँ पे अच्छे जो है क्या फिर जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, और फ्यूल वुड कलेक्शन, लकड़ियों के जो है कलेक्शन के लिए लोग गांव में क्या पहले अब भी खाना बनाते हैं लकड़ियों से। ठीक, तो उसके कलेक्शन के लिए वो लोग कहाँ से लाते हैं, जंगलों से ही लाते हैं। ठीक, दो देयर मे बी सम सब्सटेंस इन दियर आर्गुमेंट येट द फैक्ट रिमेन्स दैट a substantial part of the fuel fodder damaged demand is met by lopping rather than felling entire trees। ठीक, the forest ecosystem are repositories of some of the country's most valuable forest product, minerals and other resources that meet the demand of the rapidly expanding industry urban economy। इंडस्ट्री अर्बन, अर्बन मतलब शहरीकरण। ठीक, जो शहरीकरण और इकोनॉमी जो है बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, दिस प्रोटेक्टेड एरिया दस मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल एंड देयर इन लाइज इन द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। और फर्टाइल ग्राउंड के लिए कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद भी हो रहा है। ठीक, तो याद हम लोग इतना पढ़ लिए। अब आगे क्या पढ़ना है हम लोग को, कल द हिमालय यू इन ट्रेवल, इसके बारे में पढ़ना है, जो स्पीसीज है इसको, और आगे जो है क्या हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज की क्लास क्या बस इतना करते हैं, आगे जो है आप लोग कंटिन्यू करिएगा पढ़ाई, डेली मिलेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।